आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। तरौलिया में शनिवार को क्षेत्र के एसडी चिल्ड्रन कॉलेज भटौली में राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच का कार्यकर्ता सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शशांक सिंह शेखर उर्फ पुष्कर मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अमरनाथ सिंह ने किया। कार्यक्रम का संचालन ब्रजेश सिंह ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह ने कहा कि नौजवानों की भूमिका व भागीदारी को लेकर तमाम गोष्ठियां व परिचर्चा होती रही, लेकिन नौजवानों की भूमिका को महज वोट बैंक और प्रचार तंत्र तक ही सीमित रखा गया और भागीदारी के नाम पर देश की आबादी के 65 से 70% नौजवानों को राजनीतिक लाभ के दृष्टिकोण से जातिगत व धार्मिक उन्माद पैदा कर नौजवानों की ऊर्जा का दुरुपयोग किया गया, जिसका परिणाम रहा कि अभी तक युवाओं की कोई नीति नहीं बन पाई, न ही युवाओं का राष्ट्रीय स्तर पर कोई आयोग राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना बन पाई। लिहाजा देश का नौजवान बीटेक, एमटेक, एमसीए, बीएड, एमबीए जैसी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। नौजवानों की योग्यता का अपमान करते हुए आउटसोर्सिंग जैसे कुप्रथा के माध्यम से बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच का स्पष्ट मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाएं निःशुल्क एवं रोजगार न मिलने तक बेरोजगारी भत्ता व प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही यदि योग्यता के आधार पर रोजगार सृजन की व्यवस्था की जाए तो व्यापक स्तर पर बेरोजगारी पर लगाम लगाया जा सकता है। देश के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के समाधान के साथ साथ सशक्त भारत, समृद्ध भारत की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि परिवार में कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी अथवा योग्यता व क्षमता के आधार पर लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, गृह उद्योग, भारी उद्योग के माध्यम से रोजगार उन्नयन की दिशा में विस्तृत कार्य योजना तैयार कर भविष्य की चुनौतियों से निपटा जा सकता है। राजनीतिक पार्टियां सत्ता में रहते हुए लाखों रोजगार की बात करती हैं और विपक्ष में रहते हुए बेरोजगारी की बात करती हैं, लेकिन राजनीतिक दलों को बेरोजगारी जैसी महासमस्या से निपटने के लिए कोई ठोस कार्य योजना पर कार्य करने की मंशा नहीं है। लिहाजा राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के बैनर तले प्रदेश एवं देश के नौजवानों को एकजुट होकर देश और प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को संरक्षित करते हुए युवा आधारित नीति के तहत राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन व राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का गठन करके नौजवानों की प्रतिभा, योग्यता के सम्मान के साथ साथ अभिभावकों को भी शोषण से मुक्त किया जा सकता है। वर्तमान में नई पीढ़ी को राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में निजीकरण जैसे अन्य मुद्दों का विरोध होना चाहिए। इस मौके पर छात्र नेता विपिन सिंह चौबे, राजेश राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य मातवर राम, विवेक सिंह, अनुराग सिंह, प्रमोद सिंह, शिवसागर सिंह, वशिष्ठ चौबे, महेंद्र यादव, विनोद निषाद, प्रदीप मौर्य, प्रधान मोहम्मद आबिद, गुलाब सिंह, उमेश सिंह, अविनाश सिंह, पिंकू सिंह, नगेंद्र यादव, मुन्ना सिंह, सुशील कुमार सिंह, अर्जुन सोनकर प्रधान आदि लोग मौजूद रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए नूर मोहम्मद की रिपोर्ट। बोलिए। मैं शशांक शेखर सिंह पुष्कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच। अच्छा, राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच की स्थापना क्यों करनी पड़ी, क्या कारण रहा? आप भी नौजवान हैं, अभी तक कोई भी राजनीतिक दल नौजवानों की मुद्दों को लेकर के फ्रंट पर खड़ा नहीं हुआ है, वो सिर्फ राजनीति करता रहा। आप देखेंगे कि राजनीतिक पार्टियां जब सत्ता में होती हैं तो उसका विरोध करती हैं और जब विपक्ष में होती हैं तो उसी चीज को लागू कर देती हैं। उसका ठीक उल्टा, जब वो विपक्ष में होती हैं तो उसी पर हंगामा करती हैं और सत्ता में होती है तो उस पर कर देती हैं। तो राजनीतिक पार्टियों का अपना एक एजेंडा होता है। युवा अधिकार मंच का गठन मुझे इसलिए करना पड़ा कि नौजवान अभी तक अपना कोई नीति नहीं बना पाया है। राष्ट्रीय स्तर पर कोई आयोग नहीं हुआ, तमाम जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय के नाम पर तमाम आयोग है, लेकिन नौजवानों का आयोग नहीं है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। 65 से 70% का नौजवान आज भी दर दर को भटक रहा है, आज भी रोजगार के लिए भटक रहा है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी कोई योजना नहीं बनी। बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए जैसी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद, लाखों रुपए खर्च करने के बाद अभिभावकों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है, इसलिए कि कोई कार्य योजना नहीं है। शिक्षित युवा के पास जब तक कोई रोड मैप नहीं होगा, कोई मजबूत कार्य योजना नहीं होगा, तब तक नौजवानों की भूमिका और भागीदारी को बल नहीं मिल सकता।
इसमें युवाओं का कितना योगदान मिल रहा है, कितनी सहभागिता आपके मंच में शामिल हो रहे हैं, युवाओं को कितना सहयोग मिल रहा है? देखिए, मंच सारे नौजवानों की आवाज है। 65% नौजवानों की हम बात कर रहे हैं। हम किसी एक जाति की बात नहीं कर रहे हैं, नौजवान ही एक जाति है। आपने सुना होगा, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो नौजवान ताकत रखता है हवा के रुख को मोड़ने का। तो नौजवान हमारे साथ 65% है। मैं 65% नौजवानों की आवाज को बुलंद कर रहा हूं। मेरा मकसद है भीड़ दिखाना थोड़ी ना, मेरी मकसद है कि उनको अधिकार दिला देना। ये पार्टियां कहती है मेरे पास लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, और आप भी जानते हैं कि लाखों करोड़ों लोग कैसे मेंबर बनाए जाते हैं। तो जमीनी हकीकत पर राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच राजनीतिक दलों को जमीनी हकीकत पर लाना चाहता है और नौजवानों के अधिकारों के प्रति सचेत कर रहा है कि आने वाले समय में अब यही नौजवान आपको हर रूप से घेरने का काम करेगा। आपने देखा होगा अभी पंचायत चुनाव में तमाम निर्दलीय युवा प्रत्याशी चुनाव जीते, तमाम इसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान हैं भी जो युवा है। क्या विधानसभा में चुनाव लड़ने की कोई रणनीति नहीं है? नहीं, देखिए, चुनाव लड़ने की बात बाद में है। यही सवाल पहले आ जाता है और सारे सवाल पीछे छूट जाते हैं। चुनाव लड़ना तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। उसको तो लड़ना न लड़ना, जो नौजवान चाहेगा तो चुनाव बिल्कुल लड़ूंगा। मैं भी इस लोकतांत्रिक देश में रहता हूं। नौजवानों की बात कोई नहीं करेगा तो उनकी भूमिका और भागीदारी तो सुनिश्चित करनी पड़ेगी ना, चाहे वो राजनीति में जाकर के, चाहे वो राजनीतिक भागीदारी को लेकर के ये करेंगे। और जहां तक आप सवाल पूछना ही चाहते हैं, तो यदि कार्यकर्ता और पदाधिकारी चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश में 100 से 125 सीटों पर चुनाव भी लड़ा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।